नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर स्वागत है और हम बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। आगरा की पुलिस जहां लगातार बदमाशों के पैर में गोली मारकर उन्हें जेल भेजने का काम कर रही है, तो वहीं लगातार बदमाश पुलिस को खुली चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। ताजा मामला ताजनगरी आगरा के थाना ताजगंज क्षेत्र का है। थाना ताजगंज क्षेत्र के खेड़ा पचगाई में स्थित एक विद्यालय में देखिए किस प्रकार अज्ञात बदमाशों ने गेट का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसते हैं और कॉलेज के अंदर मौजूद स्कूल प्रबंधक के बहन और बहनोई को बंधक बनाकर उनके साथ मारपीट करते हैं और स्कूल में से 70,000 रुपए की नकदी के साथ साथ जरूरी सामान, बैटरी सहित अनेक सामान को ले जाते हैं और यह घटना लगभग 12 बजे की बताई गई है। साथ ही साथ बताया गया है कि सभी के हाथ में हथियार थे और यह भी बताया गया है कि यह लगभग संख्या में 1 दर्जन भी हो सकते हैं। पुलिस लगातार यहां मौके पर पहुंची है सूचना मिलते ही और पुलिस लगातार खुलासे के लिए कई टीमें लगाई गई हैं। अब देखना होगा क्या ताजनगरी आगरा की पुलिस इस घटना का खुलासा कितनी जल्द कर सकती है। चोप सिंह सक्सेना, आगरा। आइए जानते हैं क्या बोले पीड़ित। मेरा नाम नवीन कुमार है। आज हमारे यहाँ पर बहुत कड़ी डकैती हुई। कैसे हुई, क्या हुआ? कारण यह ऐसी हुई थी जैसे कि मैं सो रहा था अपने एमडी केबिन में जी। सोया हुआ था। रात को हम लोग 10 बजे तक हम दोनों मैंने और मेरी वाइफ ने टीवी देखी है। टीवी देखने के बाद मैडम तो चली गई छत पर सोने के लिए, मैं अपने केबिन में ही सो गया था। सोने के बाद दौरान जैसे 12 से 1 के बीच में पहले मेरी छाती को दाबा, मुझे मेरे साथ मारपीट की और जो उनके पास कट्टा बंदूक थे उन दोनों ने मेरे बैंड से मेरी सर के बल चोट दिए मुझे और फिर मेरे हाथ पैर बांध करके और मेरा मुँह पूरा बंद कर दिया गया था। फिर मेरे घोंटुओं में सब बल से चोट दी गई है, मुंह बंद कर दिया गया और कोई जिससे कि मैं कोई देख ना सकूं बिल्कुल भी। कितने लोग होंगे, लगभग कितने लोग होंगे? मेरे पास उस समय 6 लोग थे। 6 लोगों ने मुझे पकड़ के भागा था। क्या क्या ले गए आपके यहाँ? यहाँ से ले गए 3 तो LED टीवी और स्कूल की बैंड जिसका नंबर है UPSC DF 1301 और 70,000 रुपये कैश है और मैडम के कुंडल हैं और नाक की वो है लॉन्ग। फिर के कौन आया आपको बचाने के लिए? कैसे आप लोग? बचाने के लिए कोई नहीं है, वो चले गए थे। तो मेरी वाइफ का हाथ खुल गया था एक, तो उन्होंने कैसे भी करके अपना पहले खोला, फिर उसके बाद वो मेरे पास आई। उन्होंने मुझे खोला आकर के नीचे आती। फिर सबसे पहले हमने 112 को कॉल किया। किसी प्रकार की वो धमकी वगैरह दे रहे थे? क्या कह रहे दे रहे थे, अगर तुम आवाज़ करोगे तुम्हारी बेटी को भी गोली मार देंगे, तुम्हें भी गोली मार देंगे। एक बंदा रात को 12-1 बजे से लेकर के सुबह 4 बजे तक मेरी कनपट्टी में बंदूक लगा कर बैठा रहा। और 4 बजे गए सुबह? जी हाँ, सुबह 4 बजे निकली। पुलिस कितने बजे आई थी यहाँ? पुलिस आ गई थी यहाँ पर 4:30 पौने 5 के। देते हुए बताएं कि जी किस प्रकार की वारदात है, क्या मामला है पूरा? मेरा नाम मानवेंद्र कुशवाहा है और मैं विद्यालय प्रबंधक हूँ। ये घटना जो है कल की है 12 से 4 के बीच में। 12 बजे कुछ असामाजिक जो डकैती जो डालने जहाँ आए थे, उन्होंने सबसे पहले मेरी सिस्टर को, मेरे जीजाजी को बंधक बनाया, उनके साथ मारपीट करी और मारपीट करने के उपरांत उन्होंने जो विद्यालय में जितना भी जो उपस्थित था सामान, जो सोलर पैनल है जिससे कि लाइट संचालित होती है, सोलर पैनल की 15 बैटरी ले गए, हमारी गाड़ी ले गए और DVR ले गए, उसके बाद वाईफाई ले गए और तमाम जो छोटा छोटा सामान है जिनकी मैं आपको सारी गिनती लिस्ट के अकॉर्डिंग बता दूंगा। मेरी सिस्टर के झुमके और सोने के आभूषण ले गए। ये तमाम जो वारदात करने का उनका जो दुस्साहस हुआ, तो इससे जो है एक इससे जो है बहुत ही ड्रामनी जो तस्वीर जो बनी हुई है, भयानक तस्वीर बनी हुई है कि उत्तर प्रदेश में जो है दिन दहाड़े या रात को इस तरह के 12-14 लोग आते हैं और सबको धमका दो लोगों को बंधक बना के इस तरह की लूट करते हैं। तो कितने लोग होंगे करीब कितने लोग होंगे? कम से कम 4 तो मेरे सिस्टम के पास थे और 5 नीचे थे और 4 बाहर थे। लमसम ये 12 से 13 लोग थे और एक पूरी प्री प्लानिंग से तय किया गया। नकदी भी ले गए? कुछ नकदी भी ले गए? हाँ, नकदी बताया गया है। नकदी को जो है बताया गया कि 70 से 80 हज़ार रुपये बताया गया है कि नकदी 70 से 80 हज़ार रुपये गई है। तो क्या पुलिस को मौके पहुंची? किस प्रकार का आश्वासन मिला है पुलिस की तरफ? हम लोगों ने जो है जब इनके हाथ हाथ खुले हमें सिस्टर के, तो उन्होंने सीधे पुलिस को फ़ोन किया और पुलिस आई, आश्वासन भी दिया। लेकिन अभी कार्रवाई चल रही है और अब देखते हैं कि कितना पुलिस जो है इसमें कार्रवाई करती है और कितना लोगों को पकड़ लेती है। आपको जानकारी कैसे हुई घटना के विषय में? मुझे जानकारी इसलिए हुई क्योंकि
मेरी मम्मी ने मैं सो रहा था तो मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे बात हो गई है। तो मैं जो है तुरंत जगा और जग के मैं सीधे अपनी गाड़ी उठाया, गाड़ी उठा कर पिंटू को लेकर मैं सीधे अपने विद्यालय पर आया। यहाँ जो लोग बंधक थे आपके बहन बहन हुई, उन्हें किन के द्वारा आज़ाद कराया गया, कैसे आज़ाद हुए? देखिए, जो 4 घंटे से मेरी सिस्टर थी वो बंधक बनी रही, लेकिन जो है धीरे धीरे जो उनका जो हाथ जो बंद रखा था, उन्होंने धीरे धीरे अपने हाथ को 4 घंटे में धीरे धीरे लूज किया और लास्ट में आके उन्होंने अब छोटी बेटी की मदद से उसको खोलने का प्रयत्न किया और लास्ट में खोल लिया। अच्छा, बहनोई के साथ मारपीट भी की गई थी क्या? हाँ, मारपीट की, जिसके चोट है और इसका मेडिकल कराया गया। बहुत गंभीर चोट है उनके, यहाँ पर उनको बट मारा गया। रजनी कुशवाहा। पुष्पा जी, क्या हुआ था रात को, कैसे घटना घटी? मैं ऊपर सो रही थी, मेरे हस्बैंड नीचे सो रहे थे। तो पहले मेरे हस्बैंड को मारपीट करी थी, फिर उसके बाद उनको बांध दिया नींद में ही। तब उन्हें नींद में इंसान को बांध दिया तो वो कुछ कर नहीं पाए और फिर उसके बाद गए ऊपर। फिर उसके बाद जब मैं भी नींद में थी तो मेरे पास आके बैठे 3 लोग। फिर जब 3 लोग बैठे थे तो उनके पास हथियार थे। तो जो सबसे बड़ा हथियार था वो मतलब मुझ पे लगा के बैठा था कि क्या कहते हैं, बस उसी ने मुझे उठाया था और ये कहा था कि बोलो मत, चुपचाप बैठी रहो। फिर उनने मेरे हाथ बांध दिए, फिर थोड़ी देर पैर भी बांध दिए। इस तरह से मतलब 12:30 से 1 बजे के करीब आए होंगे और उसके बाद फिर 4 बजे वो गए हैं। गोल्ड के कुंडल थे और मेरी नोज पिन और टोटल 70,000 रुपये थे। 70,000 रुपये। 70 और क्या क्या था? मैं कल बैंक गई थी तो 10,000 रुपये बुलाई थी, तो प्लस 70,000 रुपये थे ऐसे। और भी कुछ सामान ले गए? बस सोने के कुंडल और नोज पिन और हाँ बैटरियाँ थी, जो कि बाद में मुझे पता चली थी। मैं मतलब 3-4 घंटों में वो कुछ ना कुछ, क्योंकि सामान की आवाज़ तो हो ही रही थी, इतना तो जब लाइट नहीं होती और बिल्कुल शांत माहौल होता है। किसी प्रकार की कोई धमकी वगैरह दे रहे थे आपको? हाँ। क्या दे रहे थे? मतलब मैं चिल्लाई ना तो एक बार तो उन्होंने मतलब शांत करा दिया कि तुम चिल्लाओ मत ज़्यादा। और ये भी पता कि इतने बड़े उसमें कोई अगर चिल्लाएगा भी तो आवाज़ तो आएगी नहीं। मैंने सोचा अगर पड़ोसी भी सुन लेंगे, पड़ोसी सुनने वाले हैं नहीं, क्योंकि आवाज़ ही नहीं आएगी। तो फिर जब मैं चिल्लाई, मैंने कहा कि ये तुम मतलब क्या कर रहे हो यहाँ पे सामान, कह रहे तुम बस, और बार बार चेहरा ढक देते थे मेरा। अच्छा, आपके साथ बच्चे भी होंगे आपके? तो मेरी बेटी थी। तो क्या डर लग रहा था बेटी को लेकर किसी प्रकार का? हाँ, मैंने उनसे कह दिया मेरी बेटी को कुछ मत करना। तो कुछ कह रहे थे बेटी के बारे में? वो मेरी बेटी को ले जा रहे थे। देखिए, 4 बदमाशों की तहरीर इन्होंने दी और इन्होंने बातचीत में बताया कि 4 लोग थे। तो उसी आधार पर अभियोग पंजीकृत करके वर्कआउट करने की कार्रवाई की जा रही है।